Welcome in Unacademy Live 7 by MP Singh. In botany class, plant physiology, chapter transpiration, part 4th, I will discuss about एंटी-ट्रांसपायरेंट्स। इसके पहले पूरा ट्रांसपिरेशन मैंने डिस्कस कर दिया है। अब एंटी ट्रांसपायरेंट का डिस्कशन करना है हमें आपको कि व्हाट इज एंटी ट्रांसपायरेंट्स। द फिजिकल एंड केमिकल substances which reduce the rate of transpiration is called anti-transparent. वह केमिकल सब्सटेंस either natural or synthetic which reduces the rate of transpiration that is called transparent. इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? ड्राउट कंडीशन में पड़ती है, सूखे के समय में पड़ती है। एग्रीकल्चर में जब सूखाग्रस्त समय आता है, एरिया होती है, तो उस समय इन केमिकल्स का स्प्रेइंग कराई जाती है, जिससे कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन और लॉस ऑफ वाटर ये कम हो जाता है। यहाँ मैंने लिख दिया है एंटी ट्रांसपायरेंट आर द फिजिकल एंड केमिकल एजेंट which reduces the rate of transpiration usually by closing the stomata. These are often used in agriculture to control loss of water from the stomatal pore. Under drought condition, only chemical which can be applied to the crop to reduce the rate of transpiration is called anti-transparent. ड्राउट कंडीशन में, सूखे की कंडीशन में जो केमिकल स्टोमेटल ओपनिंग को गवर्न करता है, उसको क्लोज करता है, और स्टोमेटा क्लोज होने के बाद रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ये चेक होता है, एंड दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एंटी ट्रांसपायरेंट सब्सटेंस। अब एंटी ट्रांसपायरेंट सब्सटेंस को हम क्लासिफाई करते हैं। दैट इज द टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंट। फर्स्ट है फिल्म फॉर्मिंग कंपाउंड, जैसे पॉलीथीन है, डाइमिथाइल सिलिकॉन इमल्सन है, डाइमिथाइल सिलिकॉन इमल्सन। जब इसके सॉल्यूशन का छिड़काव, उसकी स्प्रेइंग हम लीफ पर कर देते हैं, तो लीफ के ऊपर एपिडर्मल लेयर पर, क्यूटिकुलर लेयर पर एक परत बन जाती है, एक फिल्म बन जाती है, और यह फिल्म क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन को, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को ये चेक करता है और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ये रिड्यूस करता है। लेकिन ये कंपाउंड जो हैं आइडियल एंटी ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि इनका लॉन्ग टाइम तक इनका प्रभाव होता है। दूसरा फैक्टर यह है, जब ये फिल्म बन जाती है तो इस फिल्म में गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता। गैसियस एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। सो दीज टू कंपाउंड्स आर नॉट आइडियल एंटी ट्रांसपायरेंट। नाउ सेकेंड, स्टोमेटल इनहिबिटर। जितने हर्बिसाइड्स हैं, फंजीसाइड्स हैं, ये स्टोमेटा की ओपनिंग को इनहिबिट कर देते हैं। जैसे एस्टिल सैलिसिलिक एसिड, जिसको एस्पिरिन कहते हैं, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन स्प्रेड ओवर द लीफ and they reduces the rate of transpiration because
ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज शॉर्ट, ये कम हो जाता है, स्टोमेटा पूरी तरह से खुलते नहीं। एक आइडियल एंटी ट्रांसपेरेंट के क्या कैरेक्टर होने चाहिए, कब किसी कंपाउंड को आप एंटी आइडियल एंटी ट्रांसपेरेंट कहेंगे, फॉलोइंग क्राइटेरिया होनी चाहिए। दे शुड बी नॉन टॉक्सिक इन लाइफ, द कंपाउंड शुड बी नॉन टॉक्सिक इन लाइफ, they have low mobility in the cells of plant, वो गार्ड सेल तक रहें और गार्ड सेल के नीचे अन्य सेल्स में, मीजोफिल सेल्स में ये इमर्स ना करें और इनका शॉर्ट ड्यूरेशन हो, कुछ समय तक ये स्टोमेटा को क्लोज करें। ये हमारी सेकंड क्राइटेरिया है आइडियल की। थर्ड, द स्टोमेटल ओपनिंग दैट विल बी रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होनी चाहिए। स्टोमेटा क्लोज हुआ, फिर स्टोमेटा ओपन हुआ, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। और यह जो इफेक्ट है ये थोड़े समय के लिए होना चाहिए, इसका लॉन्ग टाइम एक्शन नहीं होना चाहिए। अब सबसे अच्छा है नेचुरली अकरिंग इनहिबिटर, जैसे हमारे ग्रोथ हार्मोन्स हैं, और ये ग्रोथ हार्मोन जैसे ABA, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एंटी ट्रांसपेरेंट कंपाउंड, ये ग्रोथ इनहिबिटर है। ये स्टोमेटा की ओपनिंग को रेगुलेट कर देता है, उसको ये कंट्रोल कर देता है। एब्सिसिक एसिड ये सीक्रेट होता है प्लांट बॉडी में, दैट इज द इंटरनल रेगुलेटर ऑफ प्लांट बॉडी। यह क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को इंड्यूस करता है। इस प्रकार से जो केमिकल सब्सटेंस स्टोमेटल ओपनिंग को कंट्रोल करे, लॉस ऑफ वाटर को कम करे, उसे एंटी ट्रांसपेरेंट कंपाउंड कहा जाता है। उसको मैंने बताया कि उस कंपाउंड का इफेक्ट केवल गार्ड सेल पर होना चाहिए, गार्ड सेल के थ्रू स्टोमेटा क्लोज होगा और उसका कोई भी एक्शन अन्य सेल्स पर नहीं होना चाहिए। अब हम लास्ट में लेते हैं किस प्रकार से ट्रांसपिरेशन को आप मेजर करेंगे। तो पहला है बाय वेइंग, इसे आप तौलें। तो हम क्या करेंगे, एक पॉटेड प्लांट लेंगे जिसे आप गमला कहते हैं। पॉटेड प्लांट को वाटर प्रूफ से उसकी मिट्टी वगैरह को ढक देते हैं। इसलिए ढकते हैं कि उससे इवेपोरेशन होगा। इसके बाद उसे वेट कर लेते हैं। वे करने के बाद फिर उसे शॉर्ट टाइम के लिए ट्रांसपिरेशन, फिर फ्यू डेज के लिए करते हैं। तो जब शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं देयर विल बी लॉस ऑफ वेट, और जब फ्यू डेज के लिए करते हैं तो वेट इंक्रीज करता है ड्यू टू ग्रोथ। सेकेंड है बाय पोटोमीटर। पोटोमीटर दैट इज ए इंस्ट्रूमेंट, ये कई प्रकार का होता है। फार्मर्स पोटोमीटर फर्स्ट, सेकंड गैनांग पोटोमीटर, थर्ड बोस पोटोमीटर एंड फोर्थ डार्विन्स पोटोमीटर। सबसे टिपिकल पोटोमीटर हम लिए हैं गैनांग पोटोमीटर। ये आपका ऑपरेटस है, ये वाटर का रिजर्वायर है, यहाँ प्लांट लगा दिया। इस स्टिक को, टहनी को हमने पानी में रख करके काटा, जिससे कि इसमें एयर बबल न आने पाए, क्योंकि एयर बबल आएगा तो वाटर कंडक्शन रुक जाएगा। अब इसे यहाँ पर स्केल लगा हुआ है, इस दूसरे एंड को भी हम
पानी में डिप कर देते हैं, एयर बबल क्रिएट कर लिए। जब ट्रांसपिरेशन की क्रिया होगी तो पानी इस एंड से सक होगा, एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रांसपिरेशन। और एयर बबल जो है ये अगेंस्ट जो है ये मूव करेगा, और मूव करने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, और इसी से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हम मेजर कर लेते हैं। यहाँ लिखा है, हमको अब ये देखना है, इसी प्रकार के सभी पोटोमीटर है, स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, उसको आप बना लेंगे। हम ये देखना चाहते हैं कोई डॉर्सिवेंट्रल लीफ है इस तरह की, उसके किस साइड से ट्रांसपिरेशन तेज होता है, किस साइड से ट्रांसपिरेशन का रेट तेज होता है। तो हम लेते हैं कोबाल्ट क्लोराइड और पेपर को कोबाल्ट क्लोराइड में डिप कर देते हैं। दैट पेपर बिकम्स ब्लू। अब उसे हम सन में ड्राई कर लेते हैं, और सन में ड्राई करने के बाद लीफ के दोनों साइड में हम कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगा देते हैं और उसे ग्लास के स्लाइड से कवर कर देते हैं, ग्लास की स्लाइड से कवर कर देते हैं। हम देखेंगे कि लोअर साइड का जो पेपर है सबसे पहले वो पिंक, ब्लू से पिंक हो जाता है, और अपर साइड का जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है उसके पिंक होने में टाइम लगता है। आपको पहले बताया गया है कि स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लोअर साइड, एक नीचे के साइड में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, एंड फ्यू ऑन अपर साइड। तो अपर साइड से केवल आपका क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन हो रहा है एपिडर्मल सेल से, इसलिए लोअर साइड में स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है, और इस स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के कारण वाटर वेपर अधिक मात्रा में इवेपोरेट हो रहा है, और जब वाटर वेपर अधिक मात्रा में इवेपोरेट होगा तो हमारा कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ये बहुत ही जल्दी ये ब्लू से पिंक हो जाता है, एंड द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ऑन द अपर साइड दैट टर्न्स ब्लू टू पिंक लेटर। इस प्रकार से हम इस पेपर से ये प्रूव कर सकते हैं या प्रूव करते हैं कि लोअर सरफेस से ट्रांसपिरेशन अधिक होता है या अपर सरफेस से ट्रांसपिरेशन अधिक होता है। इस प्रकार से टोटल ट्रांसपिरेशन 4 पार्ट में 100% मैंने डिस्कस किया। सबके नोट्स बोर्ड पर मैंने लिखा, आप इसे जूम करके, स्क्रीनशॉट लेकर के, जूम करके इस नोट्स को आप बना लें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12th, BSc Part 2 एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आज 4 पार्ट में हम ट्रांसपिरेशन को कंप्लीट करते हैं। पिछले पार्ट में हमारा एंटी ट्रांसपेरेंट रह गया है, मेजरमेंट रह गया है। मेजरमेंट को आप 2 तरह से, एक वेइंग अ प्लांट और दूसरा बाय पोटोमीटर, एंड पोटोमीटर आर 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ साइंटिस्ट। सबसे टिपिकल पोटोमीटर का, गैनांक पोटोमीटर का मैंने डायग्राम दे दिया है, और किस प्रकार से इसकी वर्किंग हो रही है, किस प्रकार से रेट को आप डिसाइड करेंगे, ये चीजें हैं। तो बॉटनी के क्लास का 5th चैप्टर ट्रांसपिरेशन आई हैव कंप्लीटेड इन 4 parts. Perhaps you will find all the matters on the topic transpiration. That's all about transpiration.